welcome back to Grow Eva. I'm Mohita Chok, your educator. Presently, I am doing masters from Delhi Technological University. Today, we are going to study the very new topic which is recently introduced in the GATE Biotech syllabus, that is recycle, bypass and the purge processes. ये टॉपिक जस्ट एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए सो दैट वी कैन सॉल्व न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मास बैलेंसेस इन द वेरियस सिंपल सिंगल बायोरिएक्टर, दैट इज द बैच बायोरिएक्टर और द कॉन्टिन्यूअस बायोरिएक्टर और द फेड बैच बायोरिएक्टर. Now in this video we will move towards the more advanced processes which are recycle, bypass and the purge processes. ये processes basically industries में use होते हैं so that to make the industrial process more economical, right? So in this video first we will discuss about the recycle stream. Recycle stream जैसे कि name suggest कर रही है, इसका मतलब है कि कुछ recycle होगा. जब process unit में से जब product निकलेगा उस प्रोडक्ट को हम सेपरेट करवाएंगे एक सेपरेटर में से, जिसमें से नेट प्रोडक्ट हमारा एज एन आउटपुट होगा एंड एक स्ट्रीम रिसाइकिल होगी बैक करके वो हमारे इनपुट में दोबारा मिक्सर की हेल्प से मिक्स हो जाएगी. सो बेसिकली व्हाट इज रिसाइकिल स्ट्रीम? रिसाइकिल स्ट्रीम वो स्ट्रीम है प्रोसेस स्ट्रीम की जो कि रिटर्न हो रही है हमारे डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में से टू बैक टू द प्रोसेस यूनिट, राइट? ये हमेशा स्टेडी स्टेट के अंदर कैरिड आउट होता है, राइट? अच्छा, अब मुझे ये बताइए दैट व्हाट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग. कमेंट सेक्शन में मुझे ये सबकी तरफ से एक आंसर चाहिए. और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है आज का, व्हाट इज स्टेडी स्टेट. अगर ये आप लोगों को नहीं आता मैं लिंक कर दूंगी वीडियो, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपने ये टॉपिक डिस्कस करे हुए हैं. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. व्हाई रिसाइकलिंग इज डन? सो रिसाइकलिंग बेसिकली सिंपल सा आंसर है इसका, क्यों करवाते हैं? जिससे कि हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को हम इकोनॉमिकल बना सके, राइट? टू सेव आवर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स लाइक एंजाइम्स और नैनो पार्टिकल्स. हीट एनर्जी को सेव करने के लिए अगर प्रोसेस के अंदर हीट एनर्जी यूज़ हो रही है तो वो हीट एनर्जी हमारी रिसाइकिल हो जाए तो हम अपनी हीट एनर्जी सेव कर लेंगे. परफॉर्मेंस इन्हांस करने के लिए ऑपरेटिंग कंडीशंस प्रोसेस की इन्हांस होती है, making our process more economical and environment friendly, right? Now let's have a look on an industrial example, that is fermenter with cell recycle. So इसके अंदर हो क्या रहा है? जो cells होते हैं वो एक catalyst की तरह act करते हैं. For our economical benefit हम उस cell को recycle करवाते हैं. तो हम cell को recycle करवाते क्यों हैं? Obviously for our economical benefits as well as time save करने के लिए, because biomass को recycle कराया जाता है. because randomly अगर मैं एक example लूँ या फिर एक figure बोलूँ कि अगर हमें ड्राइड बायोमास चाहिए किसी भी एल्गल कल्चर का, तो 1 लीटर अगर आप ग्रो करोगे बायोमास को, देन उसमें से 1 ग्राम बायोमास मिलेगा. और उस बायोमास 1 लीटर बायोमास को ग्रो करने के लिए आपको 1 लीटर मीडिया बनाना पड़ेगा. केमिकल कंपोनेंट्स यूज़ होंगे जो कि ऑब्वियसली एक्सपेंसिव होते हैं. आपकी टाइम यूज़ होगा, आपकी लाइट एनर्जी यूज़ होगी, आपका टिश्यू कल्चर रूम यूज़ होगा, स्पेस यूज़ होगी. तो ये सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देते हैं प्रोसेस को अगर हम बार बार बायोमास को अगर हम रिसाइकिल ना करें. इस वजह से हम सेल को रिसाइकिल करते हैं. अब हम इस सेल को रिसाइकिल कैसे करवाएं? सेल रिसाइकलिंग के लिए एक हमें सेपरेटिंग डिवाइस की यूज़ होती है. जैसे कि इसके अंदर देखा जाए कि फर्मेंटेशन ब्रोथ है, इसको हमने प्रोडक्ट स्ट्रीम को रिमूव करवा दिया विद द हेल्प ऑफ आर सेटलिंग टैंक, और सेल को कंसनट्रेटेड फॉर्म में अंडर एसेप्टिक कंडीशन हमने रिसाइकिल करवा दिया एंड मिक्सर में भेज दिया जिससे कि वो फर्दर फर्मेंटर में ऐड हो जाए. तो सेपरेटिंग डिवाइसेस या तो सेंट्रीफ्यूज हो सकता है या ग्रेविटी सेटलिंग टैंक हो सकता है जिससे कि हमें कंसनट्रेटेड हमारा बायोमास मिले अंडर एसेप्टिक कंडीशन. नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड आई हैव मेंशन फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द रिसाइकिल स्ट्रीम लाइक डिस्टिलेशन प्रोसेस और द ड्राइंग ऑपरेशन या फिर केमिकल रिएक्शन. ठीक है, अगर हम डिस्टिलेशन प्रोसेस की बात करें तो जो एक हमारा डिस्टिलेट है हम उसे रिसाइकिल करवाते हैं, राइट? उसको हम रिफ्लक्स भेजते हैं जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट बने वो एकदम प्योर प्रोडक्ट हमें मिले. ठीक है, अनदर एग्जांपल इज द ड्राइंग ऑपरेशन. ड्राइंग ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारी हीट एनर्जी यूज़ होती है हमारा ड्रायर के लिए, ठीक है, हम उसे रीसर्कुलेट करवाते हैं. जब हम कॉन्टीन्यूस प्रोसेस में जब हम ड्रायर्स पढ़ेंगे उसके अंदर हमें दिखेगा कैसे वो
रिसाइकिल हो रहा होता है, जिससे कि हमारी हीट एनर्जी जो है वो सेव होती जाए। रादर देन हम उसे वेस्ट कर दें, हम उस एनर्जी को रीसर्कुलेट करवाते हैं, जिससे कि हमारा प्रोसेस मोर इकोनॉमिकल बने। अब केमिकल रिएक्शन, अगर हम कैटलिस्ट की बात करें, कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है, या तो वो नैनो पार्टिकल हो सकता है, या फिर वो हमारा एंजाइम हो सकता है, या फिर वो हमारा बायोमास हो सकता है। और ये सब हम इसलिए करवाते हैं जिससे कि हमारा बाय प्रोडक्ट मिनिमाइज हो जाए, हमें प्योर प्रोडक्ट मिले। आई होप सो रिसाइकिल स्ट्रीम सबको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द बाईपास स्ट्रीम। नाउ व्हाट इज बाईपास स्ट्रीम? बाईपास स्ट्रीम, जैसा कि नेम ही सजेस्ट कर रहा है, बाईपास का मतलब क्या होता है कि आप अवॉइड कर रहे हो ट्रैफिक को। ये अवॉइड करता है 2 और मोर स्टेजेस को एंड सीधा डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में जाके मिल जाता है। तो हमारी जो बाईपास स्ट्रीम है वो फ्रेश फीड में से सेपरेटर की हेल्प से वो बाईपास कर जाती है, या फिर वो हमारे प्रोसेसिंग यूनिट्स जितने भी हैं उन्हें स्किप कर जाती है एंड मिक्सर के साथ ऐड होके जो हमारे प्रोसेस यूनिट का प्रोडक्ट है उसके साथ मिक्स करके एक नेट प्रोडक्ट में हमें मिलती है। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो फीड है ये हमारी एयर है, राइट। अब आई डोंट वांट कि ये एयर स्ट्रीम हमारी इसके अंदर ऐड हो, तो बाहर ही वो सर्कुलेट करेगी, जिससे कि हमारा जो प्रोसेस यूनिट है उसके अंदर वो इंटरफेयर ना करे एंड वो एंड में हमारे प्रोडक्ट के साथ मिक्स होके रिमूव हो जाएगी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द पर्ज स्ट्रीम, एंड इट इज़ द लास्ट स्ट्रीम ऑल्सो विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो। पर्ज स्ट्रीम क्या है? पर्ज स्ट्रीम एक हमारे रिसाइकिल स्ट्रीम का ही पार्ट होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमारा फीड है इसे हम मान लेते हैं कि ये कूलेंट है, वो हमारा बाईपास करेगा। प्रोसेस यूनिट में तो कभी कूलेंट ऐड नहीं करते ना हम, जिससे कि हमारा प्रोसेस ठंडा रहे, उसका काम ये होता है, बट वो प्रोसेस यूनिट में कभी नहीं जाता ना, एंड हमारा एंड में हमें प्रोडक्ट मिलता है। ओके तो बाईपास स्ट्रीम हमें हमेशा प्रिसाइज कंट्रोल रखवाती है आउटपुट स्ट्रीम का, एंड इसका एग्जांपल ये भी है दैट स्मॉल वेट एयर स्ट्रीम जो है वो बाईपास कर जाती है हमारे प्रोसेस यूनिट में से, सो दैट आउटपुट ह्यूमिडिटी जो है वो हम रेगुलेट कर पाएँ। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट द पर्ज स्ट्रीम, जो कि लास्ट स्ट्रीम है हमारे टॉपिक में। पर्ज स्ट्रीम क्या होती है? ये रिसाइकिल स्ट्रीम का ही पार्ट होती है, जिसे कि हम रिमूव करवाते हैं अपनी रिसाइकिल स्ट्रीम में से, सो दैट ये एक्यूमुलेट ना करे कोई भी अनडिजायर्ड मटेरियल को। तो जब हम रिसाइकिल करवा रहे होते हैं तो कैसे प्रोसेस चलेगा? हमारा फ्रेश फीड ऐड हुआ, ठीक है, इधर से रिसाइकिल स्ट्रीम आ रही है, ठीक है, वो मिक्सर के अंदर ऐड हुई, प्रोसेस फीड में गई, प्रोसेस हुआ, देन प्रोडक्ट निकला, ग्रॉस प्रोडक्ट निकला। ग्रॉस प्रोडक्ट में से हमने सेपरेटर की हेल्प से नेट प्रोडक्ट को रिमूव करवा दिया, एंड देन फिर से विद द हेल्प ऑफ अनदर सेपरेटर हमने पर्ज स्ट्रीम को भी रिमूव करवाया, एंड ओनली द रिसाइकिल पार्ट वो हमारे मिक्सर के अंदर जाएगा और मिक्सर की हेल्प से प्रोसेस यूनिट के अंदर दोबारा से ऐड होगा। तो पर्ज स्ट्रीम का बेसिकली इसलिए रिमूव करवाते हैं जिससे कि कोई भी अनडिजायर्ड प्रोडक्ट हमारा एक्यूमुलेट ना कर पाए हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल डेड सेल्स हो गए, या टॉक्सिक बायो एक्टिव कंपाउंड्स हो सकते हैं जो हमें नहीं चाहिए अपने रिएक्शन के अंदर, हमने उनका एक्यूमुलेशन नहीं होने देना, तो हम विद द हेल्प ऑफ द सेपरेटर, जो कि सेंट्रीफ्यूज हो सकता है या सेटलिंग टैंक हो सकता है या कोई भी सेपरेटर हो सकता है, उसे हम अपने प्रोसेस में से रिमूव करवाएंगे या फिर रिसाइकिल स्ट्रीम में से हम रिमूव करवाएंगे, सो दैट हमारा प्रोसेस इकोनॉमिकल रहे, चलता रहे और हमें अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट की मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी भी मिलती रहे। सो पर्ज स्ट्रीम वो पोर्शन है रिसाइकिल स्ट्रीम का जो हमें नहीं चाहिए कि वो हमारे सिस्टम के अंदर रहे, so that वो accumulate ना हो। So with the help of the separator we remove that undesired product. Now example of the purge stream is in the synthesis of ammonia there are some gases like argon and methane जो कि हम purge करवाते हैं, because ये जो gases हैं ये accumulate हो जाती हैं हमारे system के अंदर और ये हमें maximum productivity नहीं देंगी। That is why these two gases are the undesired products, तो हमें इसे accumulate नहीं होने देना। That is why हम उसे purge stream के साथ remove करवा देते हैं, एंड बाकी जो बायोमास यूज होता होगा उसे हम दोबारा से रिसाइकिल करवा के फीड के साथ प्रोसेस यूनिट में ट्रांसफर करा देते हैं, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट अमोनिया हमें मिलता रहे। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर कैलकुलेशंस, जिसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि क्वेश्चंस हमारे पेपर में आते हैं, राइट। सो कंबाइंड फीड क्या होता है? कंबाइंड फीड हो जाता है फ्रेश फीड
plus recycle feed. Let's take an example of this flow chart. ये हमारा fresh feed है और यहाँ से हमारा recycle stream आ रहा है, तो मिक्सर से जब प्रोसेस फीड में जा रहा है ना, ये कंबाइंड फीड हो रहा है. कंबाइंड फीड इज इक्वल्स टू फ्रेश फीड प्लस रिसाइकल फीड. द अदर वन इज द ग्रोस प्रोडक्ट. ग्रोस प्रोडक्ट क्या होता है? रिसाइकल फीड प्लस नेट प्रोडक्ट. दिस इज आवर नेट प्रोडक्ट प्लस जो रिसाइकल स्ट्रीम ये जो जा रही है ना, इसके साथ रिसाइकल स्ट्रीम इज इक्वल्स टू आवर ग्रोस प्रोडक्ट. नाउ in this slide there are some ratios given like recycle ratio, combined feed ratio and the purge ratio. क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के अंदर सारी क्वांटिटीज गिवन होंगी और आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा दैट रिसाइकल रेशो क्या है, या फिर कंबाइंड फीड रेशो क्या है, या पर्ज रेशो क्या है. सो रिसाइकल रेशो होता है रिसाइकल फीड अपॉन में फ्रेश फीड. ठीक है. कंबाइंड फीड रेशो होता है मिक्स्ड फीड रेशो अपॉन में फ्रेश फीड. अब मिक्स्ड फीड रेशो कौन सा होता है ये हम एग्जाम्पल से देखते हैं. जो मिक्सर से मिक्स हुआ है ना, जो कंबाइंड फीड बोल रहे हैं ना हम, इसी को ही हम बोलते हैं मिक्स्ड फीड, कि जहाँ पे हमारा रिसाइकल स्ट्रीम और फ्रेश फीड एक मिक्सर के थ्रू मिक्स हो रहे हैं, राइट, अपॉन में फ्रेश फीड. नाउ पर्ज रेशो हो जाता है पर्ज स्ट्रीम अपॉन में रिसाइकल फीड. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये वाली फिगर देखें तो ये जो पर्ज स्ट्रीम निकल रही है और ये जो रिसाइकल स्ट्रीम है, ये हमारा हो जाएगा पर्ज रेशो is equal to purge stream upon में recycle stream. I want all of you to write all these formulas और एक प्रो टिप की तरह ले लो इसे, कि इसे बिना देखे लिखने की प्रैक्टिस करो. जितने फॉर्मूलाज अभी तक हमने पढ़े हैं उन सबको हम एक जगह एक नोटबुक के अंदर लिखते जाइए एंड उसे अपने सामने वॉल या किसी बोर्ड के ऊपर लगा दो. एंड जब भी आप रूम से जा रहे हो या फिर अंदर आ रहे हो तो एक बार क्विक रिवीजन उस पेज को दे दो. आई कैन गारंटी यू कि आप वो फॉर्मूलाज कभी नहीं भूलोगे. एंड इन दी एंड एग्ज़ाम में, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको बस फॉर्मूला चाहिए होता है और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट. इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स ओनली. सो आज के लिए इतना ही. लेट्स कॉल इट अ डे. इफ़ यू एंजॉयड लर्निंग विद मी, then don't forget to subscribe, like and comment. If you like this content and the way I am teaching, then please share this video with your friends. It will motivate me to make more videos for you guys. If you have any doubt or any suggestion, please do tell me in the comment box, or you can direct message me on my Insta ID @mohita_chuk. I hope you will have a very productive day ahead. Thank you so much.